बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरते ही जैसे बिखर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अनाया का दिल उस दिन बिखर चुका था। शाम का समय था। घड़ी में 7:30 हो रहे थे। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़की थी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, अनाया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कभी-कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी बाहर आने से डरते हैं। उसके सामने खड़ा था वो इंसान जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी थी। विवान, देखो अनाया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सब बस एक टाइम पास था। ये शब्द जैसे किसी ने सीधे अनाया के दिल में चाकू घोंप दिया हो। टाइम पास? उसने धीरे से फिर दोहराया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। हाँ, और अब प्लीज ड्रामा मत करो, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। विवान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। शादी? हाँ, और वो लड़की तुम्हारी तरह मिडिल क्लास नहीं है, समझी? ये सुनकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो बस उसे देखती रही, उस इंसान को जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। मैंने तुमसे प्यार किया था विवान। विवान हंस पड़ा। प्यार? ये सब फिल्मी बातें हैं अनाया। रियल लाइफ में सिर्फ पैसा और स्टेटस चलता है। ये सुनकर अनाया पूरी तरह से टूट चुकी थी। ठीक है कहकर अनाया जाने को मुड़ गई, लेकिन जाते जाते उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार विवान को देखा और बोली, तुमने मेरा दिल तोड़ा है विवान, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें सच्चे प्यार की कीमत समझ आएगी, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। विवान ने बस कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और उसी पल अनाया की जिंदगी बदल गई। उस रात बारिश बहुत हो रही थी। अनाया अकेली सड़क पर चल रही थी। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं, क्योंकि अब किसी से बात करने की हिम्मत नहीं बची थी। हर कदम के साथ उसे वो पल याद आ रहे थे। वो पहली मुलाकात, वो हंसी, वो वादे, सब कुछ झूठ था। क्या सच में मैं इतनी बेवकूफ थी? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे। मैंने उसे अपना सब कुछ माना था, और उसके लिए मैं सिर्फ टाइम पास थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे वो भी दर्द से चिल्ला रहा हो। जब अनाया घर पहुंची तो दरवाजा बंद करके सीधे फर्श पर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, और उस अंधेरे में उसकी तन्हाई और भी गहरी लग रही थी। उसने अपना फोन उठाया, विवान की तस्वीर स्क्रीन में देखने लगी। दोनों कितने खुश लग रहे थे। क्या ये सब एक नाटक था? ये सोचकर उसने फोन को दूर फेंक दिया। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी, ऐसे जैसे उसके अंदर का सारा दर्द बाहर निकलना चाहता हो। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो बार बार यही सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वे पूरी रात सो नहीं पाई, बस छत को देखती रही और सोचती रही, क्या सच में प्यार सिर्फ एक धोखा है? क्या हर रिश्ता झूठा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? पर उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उससे नफरत करेगा, उसे रुलाएगा, उसे समझेगा भी, और शायद उसी से उसे दोबारा इश्क हो जाए।
सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई। पूरी रात बिना सोए वो बस छत को देखती रही थी। आंखें सूज चुकी थी, लेकिन अब आंसू नहीं बचे थे। फोन कई बार बजा, माँ का कॉल था, लेकिन उसने उठाया नहीं। क्या कहती कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही इंसान उसे छोड़कर चला गया। कमरे में चारों तरफ बिखरी यादें थी, तस्वीरें, गिफ्ट्स, हर चीज उसे चुभ रही थी। उसने एक एक करके सब उठाया और बैग में भर दिया। एक पल के लिए हाथ रुक गया। वो तस्वीर जिसमें वो और विवान साथ हंस रहे थे। सेकंड तक वो उसे देखती रही, बिना कुछ सोचे उसे मोड़कर बैग के साथ से नीचे डाल दिया। अब यहाँ रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, वो इस शहर को छोड़ देगी। 3 दिन बाद अनाया एक नई जगह पर थी। दिल्ली, भीड़, शोर, ट्रैफिक, सब कुछ अलग था। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था, और शायद यही उसे चाहिए भी था। नई शुरुआत, नए लोग, नया शहर। उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। पहला दिन था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। रिसेप्शन पर नाम बताया और उसे केबिन की तरफ भेज दिया गया। ऑफिस में हर कोई अपने काम में लगा था। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, लेकिन अनाया के लिए ये सब बस एक शोर था। उसे एक सीट दी गई। उसने अपना बैग रखा और चुपचाप वहां बैठ गई। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आई, ये फाइल किसने तैयार की है? पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। अनाया ने मुड़कर देखा। एक लंबा स्मार्ट लड़का, चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। आंखों में गुस्सा भी था और आवाज में ऐसा रोब कि हर कोई डर जाए। वो था आरव, कंपनी का मालिक। उसके हाथ में फाइल थी। मैंने पूछा, ये फाइल किसने बनाई है? एक लड़का डरते डरते आगे आया। सर, मैंने। आरव ने बिना कुछ कहे फाइल उसकी तरफ फेंक दी। ये काम है तुम्हारा? इतनी बड़ी डील है और तुम ये लेवल का काम कर रहे हो? उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा माहौल भारी हो गया। अनाया ने सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे काम करेगी। तभी उसकी नजर अनाया पर पड़ी। तुम नहीं हो? अनाया खड़ी हो गई। जी। नाम? अनाया। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे उसे परख रहा हो। उम्मीद है तुम काम ठीक से करोगी। यहाँ कोई इमोशंस नहीं चलते, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पहला दिन और ऐसा माहौल। अनाया ने गहरी सांस ली और बैठ गई। उसे पहले ही समझ आ गया, ये जगह आसान नहीं होने वाली। कुछ देर बाद उसे पहला काम मिला। एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। हर चीज पर ध्यान दिया, कोई गलती ना हो, क्योंकि वो किसी और डांट को सहने की हालत में नहीं थी। शाम तक उसने रिपोर्ट पूरी कर ली। दिल में डर था, लेकिन उसे जमा करना ही था। वो धीरे धीरे आरव के केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। वो अंदर गई और फाइल टेबल पर रख दी। सर, रिपोर्ट। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे फाइल उठाई और देखने लगा। कुछ मिनट तक सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। अनाया का दिल तेज धड़क रहा था।
फिर अचानक, ये क्या है? उसने सिर उठाया। सर, रिपोर्ट। मुझे दिख रहा है रिपोर्ट है, लेकिन ये लेवल है तुम्हारा। अनाया डर गई। सर, मैंने पूरी कोशिश की। कोशिश? आरव ने बीच में ही रोक दिया। मुझे कोशिश नहीं, परफेक्शन चाहिए। उसने फाइल वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे दोबारा बनाओ। अनाया ने फाइल पकड़ ली। अंदर कहीं गुस्सा भी था और दर्द भी। पहले ही दिन इतनी मेहनत के बाद ये सुनने को मिला। उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर आ गई। रात हो चुकी थी। ऑफिस लगभग खाली हो गया था, लेकिन अनाया अभी भी अपनी सीट पर बैठी थी। फाइल फिर से बना रही थी। आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। अब वो पहली वाली अनाया नहीं बनना चाहती थी, जो हर बात पर टूट जाए। करीब रात के 10 बजे ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनाया और आरव। आरव अपने केबिन से बाहर आया और उसकी सीट की तरफ देखा। तुम अभी तक गई नहीं? अनाया ने काम से नजर हटाए बिना कहा। जी सर, रिपोर्ट पूरी करनी है ना? आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस जाने लगा। लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। तुम्हें घर नहीं जाना? काम खत्म करके जाऊंगी। ये वही लड़की थी जो सुबह थोड़ी घबराई हुई लगी थी, लेकिन अब वो शांत थी। करीब आधे घंटे बाद अनाया ने रिपोर्ट पूरी की। वो उठी और फिर से केबिन में गई। सर, अब देख लीजिए। आरव ने फाइल ली और ध्यान से देखने लगा। इस बार वो फाइलें से ज्यादा समय ले रहा था। हर पेज ध्यान से देखा और फिर फाइल बंद कर दी। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बोला, ठीक है, बस 2 शब्द। लेकिन अनाया के लिए वो काफी थे। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बाहर आ गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अनाया ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगी, शायद ये नई शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाली। उसे नहीं पता था कि ये टकराव धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदलने वाला है जिसे वो खुद भी बच नहीं पाएगी। अगली सुबह अनाया समय से पहले ऑफिस पहुंच गई। रात देर तक काम करने के बाद भी उसने खुद को ढीला नहीं छोड़ा। अब उसके लिए एक ही चीज मायने रखती थी, खुद को बदलना। ऑफिस अभी पूरी तरह भरा नहीं था, कुछ लोग ही आए थे। उसने अपनी सीट संभाली और सिस्टम ऑन किया। आज उसने तय कर लिया था कि कोई गलती नहीं करेगी। करीब आधे घंटे बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए। तभी अचानक वही सख्त आवाज फिर गूंजी, मीटिंग रूम में सब लोग आ जाओ, अभी इसी वक्त। सब समझ गए, आरव आ चुका है। मीटिंग शुरू हुई। एक नई डील के बारे में बात हो रही थी। क्लाइंट बहुत बड़ा था और इस प्रोजेक्ट में कोई भी गलती कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती थी। आरव सबको काम बांट रहा था। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कौन बनाएगा? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी आरव की नजर अनाया पर पड़ी। तुम? अनाया एक पल के लिए डर गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, जी सर, आज शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। मीटिंग खत्म होते ही सब अपने अपने काम में लग गए। अनाया ने भी तुरंत काम शुरू कर दिया। ये आसान नहीं था, डेटा बहुत ज्यादा था, डिटेल्स जटिल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार काम करती रही, बिना किसी से ज्यादा बात किए।
बीच बीच में उसे विवान की याद आती रही, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। अब नहीं, उसने मन ही मन कहा। दोपहर के करीब एक सहकर्मी रिया उसके पास आई और बोली, तुम नहीं हो ना? अनाया ने सिर हिलाया। पहले दिन से ही आरव ने तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया। इम्प्रेसिव। अनाया को समझ नहीं आया कि ये तारीफ थी या ताना। देखो, यहाँ सरवाइव करना है तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आरव किसी को आसानी से पसंद नहीं करता। इतना कहकर वो चली गई। शाम होने लगी थी। अनाया ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। इस बार उसने हर चीज को 2 बार चेक किया। कोई गलती नहीं थी। फिर वो फाइल लेकर आरव के केबिन की तरफ बढ़ गई और डरते डरते दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। वो अंदर गई और एक टेबल पर आरव के सामने फाइल रख दी। आरव ने बिना कुछ कहे फाइल उठाई और पढ़ने लगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक, तुमने ये डेटा कहाँ से लिया? अनाया थोड़ा घबरा गई। सर, कंपनी के पिछले रिकॉर्ड से। आरव ने भौं सिकोड़ ली। ये डेटा गलत है। नहीं सर, मैंने कहा ना गलत है। इस बार उसकी आवाज ऊंची थी। अनाया के अंदर अचानक गुस्सा उठ गया। पहले दिन उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हर बार नहीं। सर, मैंने पूरा डेटा चेक किया है और ये सही है। किसी ने शायद पहली बार आरव से इस तरह से बात की थी। आरव ने धीरे से फाइल टेबल पर रखी और उसकी तरफ देखा। तुम मुझे सिखाओगी कि सही है क्या गलत? अनाया ने गहरी सांस लेते हुए, नहीं सर, लेकिन अगर मैंने मेहनत की है तो उसे गलत कहने से पहले एक बार चेक तो होना ही चाहिए। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने सिस्टम ऑन किया और खुद डेटा चेक करने लगा। कुछ मिनट बीत गए। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज आ रही थी और फिर उसने स्क्रीन बंद कर दी। ठीक है, डेटा सही है। अनाया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता था। अनाया ने सिर हिलाया। मैं सुधार दूंगी। सर, इतना कहकर वो बाहर निकलने लगी। तभी आरव ने फिर से आवाज लगाई, अनाया। वो रुक गई। हाँ सर, तुम बाकी लोगों से अलग हो। अनाया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं और फिर वो बाहर आ गई। उस शाम ऑफिस से निकलते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा सुकून भी। वो सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार बाइक उसकी तरफ आई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। ब्रेक की तेज आवाज, लोगों की चीख और फिर एक जोरदार टक्कर। अनाया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों। कुछ देर बाद आरव भी बाहर आया। भीड़ देखकर वो तुरंत आगे बढ़ा। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ी अनाया को देखा, उसका चेहरा बदल गया। अनाया, वो तुरंत उसके पास गया। उसके माथे से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। आरव ने बिना एक पल गंवाए उसे उठाया और अपनी कार की तरफ दौड़ा। कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। आरव बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है, एक लड़की के लिए जो बस अभी 3 दिन पहले उसकी जिंदगी में आई थी, जहां अनाया की हालत और बिगड़ेगी और आरव का एक नया चेहरा सामने आएगा। तो अगले भाग तक बने रहे।